हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, स्पेशली गुडविल के फॉर्मूलाज और डिफरेंट केसेस ऑफ गुडविल और उनके जर्नल एंट्रीज। तो आज हम ये सब रिवाइज करेंगे। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे, जैसा कि गुडविल तो आपको पता ही है कि गुडविल क्या होता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ फर्म, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म्स रेपुटेशन एंड इट्स गुड ब्रांड नेम इन द मार्केट। बट आर मेन फोकस इन टूडेज वीडियो डिवाइस फॉर्मूलाज ऑफ हाउ टू कैलकुलेट गुड फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें टोटल 4 मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अगर एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट गिवन ईयर्स माइनस लॉस। अगर कोई लॉस है तो उसको हम माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो सेकंड हमारा मेथड आ जाता है वेटेड एवरेज मेथड। तो गुडविल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। थर्ड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमें गिवन नहीं है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको भी कैलकुलेट कर लोगे। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। ठीक है, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? ऑल असेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अगर मैं सबका एग्जाम्पल लेके इनको कैलकुलेट करके अगर वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि अगर आपको वैसे भी अगर फॉर्मूलाज आपको याद है ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद आपका निकल जाएगा, आपको पता होगा कि क्या चीज कैसे निकालनी है। ठीक है, फोर्थ मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। और आज का मेरा मेन मोटिव यही है कि फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करवाना। फोर्थ मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में के अंदर भी दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में कैसे करेंगे? यहाँ पे गुडविल निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर गिवन नहीं है तो हम कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर क्वेश्चन में इफ इन द क्वेश्चन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट,
जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, उस बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल शो की जाती है तो आप सबसे पहले उस गुडविल को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम कह देते हैं कि आप उसको रिटर्न ऑफ करोगे, ठीक है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करना है और किस रेशो में करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मान लीजिए कि ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। दिस विल बी द एंट्री ऑफ राइटिंग ऑफ द गुडविल, ठीक है। तो नरेशन क्या आएगी, गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट का गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और गुडविल वाली पॉइंट में आपको क्या करना है, आप पूरा क्वेश्चन रीड कर लोगे और आपको गुडविल वहां पे दिख रही है कि गुडविल हमें बैलेंस शीट में दे रखी है, तो आप सबसे पहले उसको ही राइट ऑफ करोगे। फॉर्मेट आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, इसका फॉर्मेट आप बनाओगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बनेगा, ठीक है, और इन द लास्ट यू हैव टू मेक बैलेंस शीट, ठीक है। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये सब अकाउंट्स आप इकट्ठे ही बना लेंगे और जो एंट्री जहां पे जानी है उस अकाउंट में साथ के साथ क्वेश्चन रीड करते जाओ और एंट्रीज को वहां पर डालते जाओ, ठीक है। अगला हम करेंगे गुडविल के कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस ऑफ गुडविल, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स। कि नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर प्राइवेटली दे रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, कि किसी और को नहीं पता कि वो ओल्ड पार्टनर्स को अपना गुडविल का शेयर दे रहा है, वो प्राइवेटली दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। जब भी नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली दे रहा है तो इस केस में गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। सेकंड केस इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर आ रहा है अपनी गुडविल का शेयर वो किस फॉर्म में लेके आ रहा है, कैश की फॉर्म में लेके आ रहा है, एंड द गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है। और उस कैश को बिजनेस में रिटेन करके रखा जाएगा, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नया पार्टनर अगर कैश में लेके आ रहा है तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। नरेशन में आ जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। और अगर चेक के थ्रू लेके आ रहा है, चेक के थ्रू लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, गुडविल वो लेके आया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्ट सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे और जितना सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आएगा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में उतने ही शेयर से उनका क्या करना है, उसको गुडविल को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो ये था कि जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेके आ रहा है कैश की फॉर्म में और उसको बिजनेस में ही रिटेन करके रखा जाएगा, तो ये दो एंट्रीज करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट केस इज
कि when the new partner brings his share of goodwill in cash and the goodwill is withdrawn by the old partners either fully or partially, कि नया पार्टनर गुडविल कैश की फॉर्म में लेके आ रहा है और जो गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, या तो पूरा ही विड्रॉ कर लिया है और या फिर पार्शली विड्रॉ किया, या इसका कुछ पार्ट उन्होंने विड्रॉ किया। तो फर्स्ट एंट्री विल बी द सेम जैसे हमने अभी लास्ट में किया था, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री भी सेम हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड एंट्री ऐड हो गई इस चीज की कि ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ किया गुडविल को, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, नरेशन आ जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो इस केस में विड्रॉ वाले केस में क्या होंगी, 3 एंट्रीज होंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट केस इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन पार्ट, कि वो इकट्ठी नहीं लेके आ रहा गुडविल, ठीक है, कुछ पार्ट्स में लेके आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी द सेम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नरेशन में आ जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। सेकंड एंट्री इज ऑल्सो सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, कि जितना अमाउंट वो लेके आ रहा है गुडविल का, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वाली एंट्री यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया क्योंकि गुडविल जो है वो कुछ पार्ट में लेके आ रहा है नया पार्टनर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 एंट्रीज होंगी। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल में यानी कि अगर वो लेके आ रहा है सिर्फ 20,000, ठीक है, उसके बाद आप इसको ट्रांसफर कर दोगे। अगला केस है व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एट ऑल, कि नया पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला रहा, ठीक है, अनेबल है वो उसको लाने में, तो उस केस में सिर्फ ये एक एंट्री हो रही है ना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी नरेशन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड with the amount of goodwill not brought in by the new partner. Next case is when the new partner brings his share of goodwill in kind, usually in form of assets such as machinery, land, debtors, etc. कि कुछ assets लेके आ रहा है वो goodwill की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करोगे, सारी assets डेबिट हो जाएंगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, नरेशन में आ जाएगा गुडविल ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ असेट्स बाय द न्यू पार्टनर, और फिर इसमें सेकंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन में आ जाएगा गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, जिसको सैक्रिफाइसिंग रेशो या न्यू रेशो या गेनिंग रेशो निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमने यहाँ पर अभी केस 4 या केस 5 किया है, ठीक है, उसका हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2, ये 3:2 की रेशो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस वो शेयर कर रहे हैं। फिर उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया अपने बिजनेस में और सी का शेयर 1/5 इन्होंने रखा। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल का पॉइंट क्या है कि सी वाज
able to bring only rupees 15,000 as goodwill out of his share of rupees 40,000। कि सी का शेयर यहाँ 40,000 है, लेकिन वो गुडविल सिर्फ कितनी लेके आ पा रहा है, 15,000। ठीक है, तो एंट्री हम कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, कितनी लेके आ रहा है वो, 15,000 गुडविल लेके आ रहा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर 3:2 दी हुई है। तो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो 15,000 का ये ए का शेयर है, ये बी का है, तो ए का निकाल लेंगे, इसमें 3/5 हो जाएगा, ये तो कितना आएगा 9,000। ठीक है, ऐसे ही बी का हमने निकाला 15,000 अपॉन 2 इंटू 2/5 6,000। फिर इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जितना अमाउंट वो नहीं लेके आ रहा है ना, उसकी भी एंट्री करनी है। 15,000 वो लेके आ रहा है, पहले इसकी एंट्री करी, अब जितना पार्ट वो नहीं लेके आ पा रहा, अब उसकी एंट्री करोगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 40,000 था उसका शेयर, लेके सिर्फ वो कितना आ रहा है, 15,000। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ, 25,000। तो 25,000 वो नहीं लेके आ रहा, तो इसको भी सेक्रीफाइसिंग रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 25,000 का पहले 3/5 किया तो 15,000, 25,000 का 2/5 करोगे तो 10,000। नरेशन आ जाएगी, गुडविल नॉट ब्रॉट इन बाय सीज क्रेडिटेड टू एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ 3:2। अब हम एक बार केस 5 देख लेते हैं। केस 5 में इन्होंने बोला कि सी वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रुपीज 40,000। कि जो सी है वो 40,000 गुडविल का शेयर अपना लेके ही नहीं आ सकता। ठीक है, या किसी भी रीजन से वो नहीं लेके आ रहा, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट नहीं वो लेके आ रहा, 40,000, और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी है 3:2। तो 40,000 इंटू 3/5 24,000, 40,000 इंटू 2/5 16,000। ठीक है, तो गुडविल नॉट ब्रॉट इन बाय सी क्रेडिटेड टू एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ 3:2। तो आप इन एंट्रीज को एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप अब आपको गुडविल के एडजस्टमेंट्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सृष्टि क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।